हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ का लेक्चर नंबर 3B मॉड्यूल नंबर 3B लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। 4 तक आई होप आप लोग देख चुके होंगे। 5 से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख रहे थे हम लोग CF और PI निकालने के लिए, तो वहीं से आगे है आपका क्वेश्चन एक लेते हैं। d² - 4d + 3 × y = sin 3x cos 2x। ठीक है, sin 3x × cos 2x। इस फंक्शन को कैसे बनाएंगे? अभी तक आप बनाए होंगे sin x अलग होगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में cos x बनाए होंगे। जो अब का क्वेश्चन आ रहा है उसमें sin x और cos x दोनों मिला हुआ है। ठीक है, तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d² - 4d + 3 × y = sin 3x × cos 2x। अब इसका सोल्यूशन देखिए तो इसको क्या बोलते थे? एफ डी बोलते थे, आप एफ ऑफ डी बोलते थे। तो एफ ऑफ डी कितना है? d² - 4d + 3। तो एफ ऑफ डी इजकल टू d² - 4d + 3 है। तो इससे हम लोग सी एफ निकालते हैं। सी एफ पर आर एच एस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो सी एफ निकालने के नाउ एक्जुलरी इक्वेशन इज पुट एफ एम इजकल टू 0, यानी जहाँ जहाँ डी होता है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट कर देते हैं? एम पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? m² - 4m + 3 इजकल टू 0। इसका फैक्टराइज करते हैं m² - 4m + 3 का, तो क्या हो जाएगा? -m² - 4m + 3 का। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m² - 3m माइनस कितना? m + 3 इजकल टू 0। m कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो m कॉमन लेंगे तो बचेगा m - 3। इधर से 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा m - 3। m - 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? m - 1। ठीक है, तो यही वैल्यू बचा m - 1, m - 3 इजकल टू 0। तो m का वैल्यू कितना हो गया? 1 और 3। सिंस वैल्यू आर एम आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो सी एफ इजकल टू, तो जब वैल्यू होता था कितना है? 1 और 3 है ना, तो इसका वैल्यू को लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते C1e⁻x + C2e⁻x। आप पुट करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर दिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 पुट कर दिए, तो यही आपका सी एफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ 3 है, 3 है, एक सेकेंड, ये है आपका 3 यहाँ पे। ठीक है, तो हो गया सी एफ इजकल टू C1e⁻x C2e⁻3x। नो एज वी नो डैट, अब आपको पता है कि पी आई निकालना है, तो पी आई के लिए क्या करते हैं? 1/FD इंटू आर एच एस, 1/FD इंटू आर एच एस। तो इसका इस फॉर्मूला पे अगर आप पुट करते हैं तो 1/FD का वैल्यू है d² - 4d + 3 sin 3x इंटू कॉस 2x। तो इसका ऐसा तो कोई रूल नहीं था आपने पढ़ने को कि साइन 3x इंटू कॉस 2x रहे तो क्या करेंगे, तो उसको हम फॉर्मूला पे डिराइव भले कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पे डिराइव करने के लिए यहाँ पे देख देख रहे होंगे कि कुछ फॉर्मूले हैं, लिख दिए बगल में ताकि आपको आसानी हो। 2 sin a इंटू कॉस बी इजकल टू क्या होता है? साइन a + b इंटू साइन प्लस साइन a - b। और 2 cos a इंटू साइन b इजकल टू क्या होता है? साइन a + b माइनस साइन a - b। ठीक है, तो जिस पे आपको सुटेबल रहे लगे उस फॉर्मूला पे, यहाँ 2-3 फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, जिस फार्मूला पे आपको सुटेबल लगे उस फार्मूला पे आप बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 नहीं था इसमें, 2 इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, तो नीचे ऊपर दोनों में कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो दो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया? 1/2 d² - 4d + 3। ऊपर क्या हो जाएगा? 2 sin 3x इंटू कॉस 2x। अब इसको फॉर्मूला पे आप तो आसानी से तोड़ सकते हैं, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फार्मूला पे तोड़ते हैं तो क्या हो गया? साइन a + b प्लस साइन a - b। ठीक है, तो उसी फार्मूला पे तोड़ देते हैं। इस फॉर्मूला पे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन a + b प्लस साइन a - b। उसी फॉर्मूला पे यहाँ पे इसको डिराइव कर देते हैं तो आपके पास मिलता है 1/2 d² - 4d + 3 साइन 3x + 2x प्लस साइन 3x - 2x। तो 1/2 इंटू d² - 4d + 3 इजकल टू क्या हो जाएगा? 3 2 5 हो गया और 3 में से 1 गया, x बचा, तो साइन 5x साइन x। अब तो आपका सिंपल पे आ गया। अब तो यहाँ के बाद आप कर लेंगे साइन 5x का और साइन x का। तो इसके बाद तो सिंपल है, जैसे साइन में क्या बताए थे? d² इजकल टू क्या करते थे? -b है, यहाँ पे क्या है? 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे d² क्या हो जाएगा? कितना? -1 का स्क्वायर।
ठीक है। तो आप साइन वाला अगर पिछले लेक्चर में अगर आप देखे हो तो वहाँ पे आपको पता है कि साइन कॉस आ जाता है तो हमको क्या करना होता है, डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ऑफ उसका कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो साइन दो अलग अलग फॉर्मेट में मिल गया, तो आपको पहले सेपरेट कर लेना होगा। 1/2 d² - 4d + 3 इंटू साइन 5x प्लस 1/2 d² - 4d + 3 इंटू साइन 2x। यहाँ पे डी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 है ना, यहाँ पे 1 था तो 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर यानी -25, डी स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी -1। ठीक है, चलिए उसको पुट करेंगे वहाँ पे, डी स्क्वायर की जगह कितना पुट करेंगे इसमें -25, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह कितना पुट करेंगे -1। तो 1 डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर की जगह कितना रख दिए -25 -4d + 3 साइन 5x प्लस 1/2, यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया -4d + 3 साइन 2x। ठीक है, चलिए 2x नहीं, यहाँ पे x था बाबू, बार बार 2 लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनल आंसर में देखिए 1 लिखा हुआ है, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, यहाँ पे खाली 2 है तो उसको बंद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1/2 इंटू इसको अगर आप -25 + 3 करेंगे तो आएगा -22 -4d और साइन 5x प्लस 1/2, यहाँ पे -1 और +3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा -4d साइन x। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, -2 कॉमन ले लिए तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ क्या बचा 2d, 4d को क्या बचेगा 2d है, 11 का 22 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 11, 2 कॉमन ले लिए थे ना, तो कितना बचा 1/-4 2d + 11 साइन 5x। इधर कितना बचा 1 और इसका कितना हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2 2 जा 4 हो गया 1 - 2d साइन x। अब यहाँ पे क्या करना होता था, रेशनलाइज कर देते थे, क्या कर देते थे रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करेंगे 1/2d + 11 है इंटू, तो इतना ही से करना होता है ना, जहाँ प्लस है वहाँ सिर्फ माइनस, तो 2d - 11 2d - 11, तो 2d इंटू 2d - 11 है, नीचे की क्या हो जाएगा 2 2 जा 4d स्क्वायर 11 11 जा कितना हो जाएगा 121। ठीक है, साइन 5x। उसी तरह से सेम यहाँ करेंगे तो 1 + 2d यहाँ पे करके दिखा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 1/1 - 2d, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2d हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1 + 2d, 1 + 2d ऊपर हो गया, ये क्या हो गया a - b a + b, तो इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर और -b स्क्वायर यानी 2d का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4d स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, साइन और कॉस में क्या करते हैं हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो पुट करने वाला था डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना करेंगे -25, यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू कितना करेंगे -1। ठीक है, तो 2d - 11 बटा 4 इंटू -25 -121 साइन 5x 1/4 1 + 2d 1 - 4 इंटू -1 इंटू साइन x। ठीक है, -1/4 उधर कितना है, इसको इसका सोल्यूशन कर लेंगे तो -1/4 2d - 11 बटा ये कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 -121 साइन 5x 1/4 इतना कितना हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4 2d - 11 बटा -221 साइन 5x प्लस 1/4 1 + 20d और 4 एक कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, 4 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 1 + 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, तो -1/4 इंटू 221, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 884, ऊपर कितना बचेगा 2d - 11 इंटू साइन 5x 1/, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 120 और साइन 1 + 2 इंटू साइन x। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/884 2d इंटू साइन 5x, तो कितना हो गया 2d साइन 5x माइनस इस दोनों को गुना कीजिए तो 11 साइन 5x, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए साइन x 2d साइन x। ठीक है, तो उसी मल्टीप्लाई करेंगे और d का मतलब क्या होता है एक बार डिफरेंशिएशन होता है, तो 1/884 ये कितना हो गया, साइन का क्या हो गया कॉस हो गया, साइन वैसा ही रहने दिए, साइन का साइन रह गया, इसमें d लगल है ना, तो साइन d को ऐसे लिखा हुआ है 2d साइन x। ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होगा, तो 2 cos x हो गया, तो यही आपका पी आई निकल गया।
पी निकल गया तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा बाई इजकल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का वैल्यू ऊपर देख लीजिए कितना है, सी एफ का वैल्यू चेक करके बताइए। C1 कितना, C1 ई के पावर एक्स, C2 ई के पावर 3x है, एक्स है 3x है, एक सेकेंड, एक्स है 3x है, एक्स C1 ई के पावर एक्स प्लस C2 ई के पावर 3x, अब प्लस पी आई का वैल्यू, तो पी आई का वैल्यू जो अभी निकाले उसको पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे प्लस पी आई का वैल्यू जो अभी निकाले उसको पुट कर दीजिएगा, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू बाई इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ सी एफ तो अब निकाल लीजिएगा, बार बार डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 का नहीं निकाल लेंगे, आराम से आप निकाल लेंगे, 3d को 2d प्लस d कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लेंगे, m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू को आप सी एफ बना लीजिएगा, पी आई सिर्फ समझा रहे हैं अब। ठीक है, सी एफ निकाल लेंगे ना सब। चलिए सी एफ आई होप सभी लोग से, क्योंकि सी एफ सबका सेम ही होगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ेंगे तो सी एफ सब में सेम ही होता है। जैसे अभी ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं तो ऑर्डिनरी में सी एफ सेम ही रहेगा, पार्शियल में पढ़ेंगे तो हाँ सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अलग मतलब ऑर्डिनरी के लिए सेम रहेगा और पार्शियल के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो सी एफ सबका सेम ही रहता है, जैसे अभी तक आप बनाते आए हैं तो सी एफ को आप उसी तरह से बना सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। ठीक है, इंटू बाई इजकल टू 6x² माइनस 6x। ठीक है, अब आते हैं पी आई के लिए देखते हैं, तो पी आई इजकल टू 1/fd इंटू आर एच एस, 1/fd, एफडी का वैल्यू कितना है 1/d² प्लस 3d प्लस 2 एक्स, यहाँ पे आर एच एस में कितना है x² माइनस 6x। ठीक है, चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया रहेगा अलजेब्रिक फॉर्म, उसमें हमको बाइनोमियल पे तोड़ना होता है, बाइनोमियल बनाना होता है। अब बाइनोमियल क्या होता है, 1 प्लस एक्स के पावर n है अगर, ठीक है 1 प्लस एक्स है, ये इसके फॉर्म में रहेगा, पावर कुछ n रहेगा तो उसको हम लिखते हैं 1 nx प्लस n x² बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस n x³ बटा 3 का फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग तोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसको d² प्लस 3d प्लस 2 है, इसमें किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 बना दे तो मान लीजिए ऐसे है, देखिएगा ध्यान से, d² प्लस 3d प्लस 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा d²/2। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 3d/2 प्लस ये कितना हो गया 1, तो यानी ये जो 3, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं इसका, ये जो आपका d²/2 और प्लस 3d है, इसको हम ले लिए x, इसका मान लिए x है, आई +1, तो हो गया बाइनोमियल पे। बाइनोमियल में क्या होना चाहिए, कोई वैल्यू a1 रहना चाहिए और बाकी जो भी वैल्यू उसको x मान लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे उसको बाइनोमियल पे तोड़ने का कोशिश की, जितना भी अलजेब्रिक रहेगा सबको बाइनोमियल से बनाना है, अलजेब्रिक को बाइनोमियल से बनाना है। ठीक है, अलजेब्रिक मतलब x रहेगा, बाई रहेगा। ठीक है, तो उसके फॉर्मेट में रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल से ही बनाना पड़ेगा। तो आइए उसी को बाइनोमियल से बनाते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए, तो d²/2 3d/2, ये हो गया आपका x प्लस 1। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं आप, तो 1/2 इसको भेज देते हैं ऊपर। ठीक है, यानी ये 2 है ना, इसको बाहर ले लिए, पावर कितना है यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -1, पावर कितना हो जाएगा -1। ये 1 को बाहर ले लेते हैं, अंदर में कितना d² प्लस 2 प्लस 3d/2, कुछ नहीं किए अभी तक। आई होप किन्हीं को कन्फ्यूजन हो गया हो तो क्लियर कर दें यहाँ पे कि 1/2 यहाँ पे हो गया 1/2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, d²/2 और 3d/2, तो d² प्लस 3d/2, यहाँ पे नहीं कुछ है तो कितना है 1 है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यही चीज लिख रहे थे, x² माइनस 6x। इसको क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे तोड़ना है। तो 1 प्लस एक्स अगर होता है, पावर n होता है, तो हम लिखते हैं 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 का x² बटा 2 का फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x³ बटा 3 का फैक्टोरियल। अगला चलेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3।
और क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 और 4 का फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो चलिए उसी को यहाँ पे बैठाते हैं। तो 1/2 तो आगे था, लिख दिए। पहले क्या होता है 1 होता है तो पहले 1 लिख दिए। फिर कितना होता है n होता है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना था पावर -1 था ना, तो -1 को बाहर कर दिए। फिर क्या लिखा होता है x है, तो x का वैल्यू कितना था d²/2 + 3d/2। फिर कितना है n इंटू n -1 है, तो n का वैल्यू -1। अब n -1 तो n भी माइनस में है और -1 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया -2/2 का फैक्टोरियल। और x का स्क्वायर है यानी d²/2 + 3d/2 का क्या है होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पे कर दिए होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहले मिटाते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ समझाते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को लग रहा होगा सर कहाँ तक ऐसा करते जाएंगे, तो कहाँ तक नहीं, इसको क्वेश्चन देख के हम लोग पता करते हैं कहाँ तक जाएंगे। तो इसमें पावर कितना है, पावर हाईएस्ट पावर इस क्वेश्चन में कितना है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 टर्म तक जाएंगे। क्लियर हो गया, कहाँ तक मतलब इस तरह से कहाँ तक x³ भी आएगा x4 भी आएगा, तो कहाँ तक करना है, तो हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना तक करेंगे। तो यहाँ पे कितना है हाईएस्ट पावर 2 था, तो कहाँ तक करे किए हम लोग ऐसा उसको एक्सपेंशन किए 2 तक किए। ठीक है, तो 1/2 1 दोनों को गुना कर दीजिए, तो माइनस कितना हो गया d²/2 -3d/2। फिर इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से देखिए माइनस माइनस। अब फैक्टोरियल आप लोग को तोड़ने आता है, मान लीजिए 3 फैक्टोरियल इसको तोड़िए तो 3 इंटू 2 इंटू कहाँ तक ले जाते हैं 1 तक। 10 फैक्टोरियल को तोड़िए तो क्या होगा, फैक्टोरियल है तो 10 गुने 9 गुने 8 कहाँ तक ले जाते हैं, इसी तरह से करते हुए 1 तक पहुंचाते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 10 का इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी तरह से हम अगर इसको लिखना चाहें, इस सबको मिटाते हैं अब, इसी तरह से हम इसको लिखना चाहें, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फिर से दिखाते हैं। ये कितना हो गया 1 हो गया, ये -1 इंटू d²/2 तो कितना हो गया d²/2 हो गया, ये -3d/2 हो गया। अब इसका देखते हैं, माइनस माइनस ऊपर कितना हो गया +2 और नीचे 2 इंटू इसका फैक्टोरियल तोड़ना है तो 2 इंटू 1 कर देंगे, तो 2 इंटू 1 हो 2 ये होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ अंदर में क्या d²/2 + 3d/2। इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा d² पहले से तो d के पावर 4 हो जाएगा, नीचे में 2 है तो 4 हो जाएगा, 3d है तो 9d² हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू बी होता है ना a + b का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू a का वैल्यू d²/2 और b का वैल्यू 3d/2। अब इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1/2 1 -d² -3d/2 + 9d के d²/4। अच्छा, और इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे आपको गुना में कितना था x² - 6x था ना, पावर हाईएस्ट पावर कितना चाहिए 2, तो एक्स्ट्रा पावर को रिमूव कर दीजिएगा अपने मन से, इसको वैल्यू 0 मान लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पावर होगा ही। देखिए इसका करना होता है डेरिवेटिव करना होता है, x² - 6x है ना, तो d का मतलब क्या हो रहा है d के पावर 4 का मतलब 4 बार डेरिवेटिव करना, तो ये दुइये बार में तो खत्म हो जाएगा, एक बार करेंगे तो 2x - 6 हो जाएगा, एक बार और करेंगे तो 2 हो जाएगा, और तीसरा बार में तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कर देते हैं पहले ही खत्म कर देते, तीने बार में 0 हो जा रहा है, तो चौथा बार करना क्यों है इसको, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हाईएस्ट पावर जितना यहाँ पे रहता है x² - 6x, वो हाईएस्ट पावर को क्या कर देते हैं पहले ही 0 कर देते हैं। ठीक है, पहले ही खत्म कर देते हैं, तो अब कितना यहाँ पे बचा -d²/2 -3d/2, यहाँ पे कितना बचा 9d²/4, ये d² इंटू डी क्यू हो जाएगा ना, यहाँ डी क्यू हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 0 कर दीजिए, इसका भी वैल्यू 0 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे d² इंटू डी क्या हो जाएगा dq हो जाएगा, तो उसका भी वैल्यू पहले ही 0 कर देते हैं। तो अब बच गया सिर्फ आपको क्या 1/2 1 -d²/2 -3d/2 और प्लस 9d²/4 इंटू x² - 6x, इग्नोरिंग हायर पावर, हायर पावर d² से ज्यादा जो है उसको 0 कर देंगे, तो कर ही चुके पहला ही। चलिए अब क्या बचा 1/2 1 -d² - 2 3d/2 9d²/4 इंटू x² - 6। अब इसको सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन करना है उसको सॉल्यूशन कीजिए, 1 - 3d/2 बाहर ले लिए, d² -d²/2 प्लस 9d²/2, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 7d²/4, तो 7d²/4। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, x² - 6 से सब में गुना कर दीजिए, तो 1/2
1 × x² - 6, ठीक है, माइनस 3d/2 × x² - 6x, ठीक है, और 7d² 4 कितना x² - 6x। सबको क्या कर दिए, सेपरेट करके मल्टीप्लीकेशन कर दिए। तो सेपरेट करके मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको क्या बचा, 1/2 x² - 6x एक बार डी है मतलब एक बार डेरिवेटिव, तो x² का कितना हो जाएगा 2x माइनस 6x का कितना हो जाएगा 6 ठीक है। 7/4 d² का मतलब डबल डेरिवेटिव, तो x² को एक बार करेंगे तो 2x - 6 बचेगा, एक बार और करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो वही 2 और 6 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पे किए, अभी जो आंसर आया होगा वही आपका PI है। तो 1/2 x² - 6x -2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x प्लस यहाँ पे 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9, ठीक है, अब प्लस 7/4, तो 2 2 जा 4, तो यानी 7/2। तो आई होप आपको तो सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं ना, एक्सप्लेन कर सिंप्लीफिकेशन करने में आई होप दिक्कत ना हो किन्हीं को। तो 6x - 3x कितना हो जाएगा -9x, 9 प्लस 7/2 जोड़ेंगे तो 25/2 हो जाएगा। बस अब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 1/2 कॉमन ले लेते तो कितना हो गया 1/4 हो गया, 2x², 9 2 जा 18x और कितना बचा 25, यही आपका PI है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करता तो अगर CF निकाले होते आप तो CF प्लस PI कर दीजिएगा, ठीक है। तो CF आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, किन्हीं को दिक्कत ना होगा CF निकालने में। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आ रहा है, d3/dx³ - d2/dx² - 6d/dx = 1 + x², ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो ये देखिए ये भी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन का है ना, तो अलजेब्रिक फंक्शन जो भी रहेगा सब किस पे जाएगा, बाइनोमियल फंक्शन पे जाएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल फंक्शन पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d3, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, d3/dx² - d2/dx² - 6d/dx = 1 + x²। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे आप d3 है तो उसको d3 कर दिए, d2 कर दिए, -6d कर दिए 1 + x², ठीक है। इसको बाई कॉमन ले लेते हैं तो d³ - d² - 6d = 1 + x²। यही आपका जो है यहाँ पे क्या है, f(d) है, ठीक है, f(d) है, तो f(d) कितना है, d³ - d² - 6d। इसका एक जुलरी मतलब CF निकाल रहे हैं, CF तो आप खुद से भी इसका निकाल सकते थे, d³ - d² - 6d है, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं अगर है यहाँ पे लिखा हुआ तो। फॉर एक्जुलरी इक्वेशन पुट fm = 0, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ m पुट कर देंगे, तो m³ - m² - 6m = 0, m कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो m² - m - 6 = 0 है, ठीक है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये इसका अगर इसका तोड़ेंगे तो m + 2 m - 3 आएगा, m² - m - 6 को तोड़िए तो ऐसा तोड़ सकते हैं, m² और 6 लाना है ना, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 3x + 2x लिख सकते हैं -6, तो ऐसा करके लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ m होगा, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया, m कॉमन लेंगे तो m - 3, यहाँ पे कितना 2 कॉमन लेंगे तो m - 3, क्या हो जाएगा m + 2 और m - 3, तो यही हो गया m + 2 m - 3 आई, तो m तो पहले ही से मल्टीप्लीकेशन में था, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार m का वैल्यू 0, इस m के लिए m + 2 के लिए -2, इस 3 वाला के लिए 3, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हो गया 0 -2 3, ठीक है। चलिए इसका CF लिखते हैं, तो CF 3 वैल्यू है ना, तो C1e⁻x लिखते हैं, प्लस C2e⁻x लिखते हैं, प्लस C3e⁻x लिखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या क्या था, -2 था, तो -2 पुट कर दिए, एक सेकेंड चार्ज में लगा देते थोड़ा सा, चलिए देखिए ये क्या हो गया, -2 था तो -2 पुट कर दिए, यहाँ पे कितना था 0 तो 0 पुट कर दिए, यहाँ पे 3 था तो 3 पुट कर दिए, तो C1e⁻ -2x हो गया, और e⁻0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आप इसको C1 जो लिखा हुआ C2 लिखा हुआ खाली सिर्फ C2 लिख सकते हैं, क्योंकि e⁻0 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। C3e⁻3x, तो यही आपका CF निकल गया।
अब आते पी आई निकालने के लिए। तो पी आई में पढ़े थे 1/FD इंटू RHS। 1/FD कितना है, 1/DQ माइनस D² माइनस 6D, 1+x²। तो 1+ यहाँ पे x² है, यानी अल्जेब्रिक है। अल्जेब्रिक में हम लोग बाइनोमियल पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे बाइनोमियल में चलने के लिए इसमें किसी एक वैल्यू को +1 करना होगा, या +1 या -1, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो +1 ही करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस किसी एक वैल्यू को इसमें +1 करना है, तो -6D कॉमन ले लीजिए। तो -6D कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, DQ माइनस 6D। यहाँ पे 6D कॉमन ले रहे थे ना, तो 6D से डिवाइड करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डी माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D², ठीक है, D² अपॉन, अच्छा पहले ही कैंसिल आउट कर दिए, यहाँ पे D² होगा, तब बाद में कैंसिल करेंगे। रुकिए, यहाँ पे फ्रेश से लिखते हैं इसको, एक सेकेंड। यहाँ पे कोई चीज़ मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको, 1/DQ माइनस D² माइनस 6D इंटू 1+x² है। यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे 6D माइनस 6D तो क्या निकलेगा, -6D अगर कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, 1/D यहाँ पे है DQ है, तो DQ अपन कितना हो जाएगा, -6D, ठीक है। चलिए माइनस ये, फिर माइनस माइनस प्लस, D² अपन कितना हो जाएगा, 6D, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस तो कॉमन ले लिए, बचा हुआ है, ठीक है। तो यानी DQ है, नीचे D है, तो एगो D से एगो D कट गया, कितना बचा, D², ठीक है, D²। ई D से D कट गया, तब क्या बचा, D, तो वही है -D², यहाँ सिर्फ होगा D²/6, D अपॉन एगो D से तो D कट गया, तो D/6 +1, ठीक है। तो यानी 1/-6D इंटू -D²/6 प्लस D/6 +1, ये है इंटू में क्या है, 1+x² है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये इसके बाद सही लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए, -1/6D, 1 ये प्लस में 1 था तो इसको आगे कर दिए, देखिए स्क्वायर में है ना, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, -D²/6, ये क्या है, प्लस D/6, और नीचे में होता है ना पावर 1 था, तो ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो चलिए इसी को अब यहाँ पे कर देते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, 1 प्लस, ये टोटल को वैल्यू को x मान लीजिए, तो 1+x के पावर n का वैल्यू कितना है, -1 है, ठीक है। तो इसका एक्सपोनेंशियल टर्म में तोड़ते हैं, कितना तक जाएंगे, x² है ना, तो 2 टर्म तक जाते हैं, कितना तक जाते हैं, 2 टर्म तक जाते हैं। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे। तो -1/6D, 1 प्लस -1 क्या होता था फॉर्मूला में, याद है, 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू x²/2, ठीक है, प्लस उसी तरह से n इंटू n माइनस 2 1 n-2 इंटू n-3 x³ ठीक है। तो उसी तरह से बारी बारी से अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस, यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस, यहाँ पे -1 एक सेकेंड, 1 प्लस, यहाँ पे n का वैल्यू कितना था, -1 था ना, तो -1 दे दिए, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, -D²/6 प्लस D/6, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस, ये क्या हो गया n, ये हो गया x का वैल्यू पुट कर दिए। फिर क्या करते थे, n इंटू n-1, तो n का वैल्यू -1, इसमें -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2/2 का फैक्टोरियल। अब बीच में क्या होता है, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर मतलब -D²/6 प्लस, देखिए लिख के कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, एक सेकेंड, ऐसे बोल रहे होंगे शायद ऊपर ऊपर चला जा रहा हो, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा एक सेकेंड, चलिए देखिए यहाँ पे 1 है प्लस x है, ठीक है। तो 1 प्लस x का पावर नहीं कुछ है तो -1 है, इसका पावर 1 है, तो 1, इसको हम फैक्टोरियल तोड़ते हैं, बाइनोमियल में तोड़ते हैं, 1 प्लस होता है n(x) होता है, तो 1 है, तो पहले तो यहाँ 1 हो गया, फिर n है, तो n का वैल्यू कितना था, -1, आई फिर क्या है, x है, तो x का वैल्यू कितना था, यही वाला तो x है, टोटल x है ये, ठीक है। इसको ब्लू पेन से घेर देते हैं, जो x है उसको ब्लू पेन से घेर देते हैं, यहाँ पे ये है जो x है आपका, ठीक है, ये है जो x है। चलिए तो यहाँ पे करते हैं n इंटू x का वैल्यू कितना है, D²/6 प्लस D/6, तो n इंटू x हो गया। फिर क्या करते थे हम लोग, n इंटू n-1, तो पहले n कौन है, -1,
फिर एन माइनस वन मतलब -1 तो कितना हो गया -2, और नीचे में कितना 2 का फैक्टोरियल, यहाँ तक तो हो गया। फिर एक्स का स्क्वायर होता था, तो एक्स कौन है, -d² 6 प्लस d/6 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अगला टर्म तक जाएंगे तो, लेकिन ऐसे तो स्क्वायर था तो दो ये टर्म तक जाइए, इसका मतलब ही नहीं रहा। अच्छा एक सेकेंड आओ, एक सेकेंड आओ। एक चीज और का खास ख्याल रखना है बाबू कि नीचे में एगो डी है ना, एगो नीचे में और डी है, तो एगो डी से डी का कैंसिल कर देगा, तो ये स्क्वायर ने क्यू तक जाना होगा। नीचे डी से डी क्या कर देगा कि, एक सेकेंड, नीचे में डी है तो डी से डी तो स्क्वायर वाला में है, तो एगो तो कैंसिल कर देगा, तो इसलिए क्यू तक जाएंगे तब ना, एगो डी से एगो डी कैंसिल होगा तो स्क्वायर तक बचेगा, तो इसलिए 3 टर्म तक जाना है। तो तीसरा टर्म में जाने के लिए यहाँ लिखते हैं पहले तो एन, तो एन का वैल्यू -1, फिर क्या होता है n-1, ठीक है, तो n-1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और करेंगे n-2 होगा ना, तो यहाँ पे -3 भी होगा, -3 भी होगा, ठीक है, -3 भी होगा बटा 3 का फैक्टोरियल, और उसके बाद x का क्यू, तो x का क्यू कितना है -d² प्लस d/6 का होल क्यू। इतना आपका टर्म हुआ, ठीक है, इतना टर्म हुआ। अब इसको मिटाते हैं। अब इसका एक क्या करिए, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है अब, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आइए सिंप्लीफिकेशन इसका करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे स्क्वायर ये सब करके, तो क्या बचेगा आपके पास, -1/6d 1 प्लस d² 6 माइनस d/6। अच्छा इसको यहाँ सिंप्लीफिकेशन यही करके दिखा देते हैं आपको। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस d² 6 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा d/6 बचेगा। ये 2 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या -d² 6 प्लस d/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा d⁴/6, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद d/6 है, और d/6 का होल स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा, d² बचेगा, और 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो d² इंटू डी करेंगे तो कितना, ओहो एक सेकेंड, यहाँ पे कितना बचेगा, इसको सिंप्लीफिकेशन का स्क्वायर करके देखिएगा ना, जो 2 स्क्वायर से ज्यादा टर्म रहेगा उसको 0 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू ही तो होगा ही नहीं अब, ठीक है, इसको तो होगा ही नहीं, क्योंकि यही हम लोग को स्क्वायर क्यू यही कैंसिल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करके एक सादा पेज पे देखिएगा, नहीं तो अभी करवा देंगे आपको, ठीक है, अभी हम दूसरे पेज पे करवा देंगे, कहीं खाली पेज देख लेते हैं तो आपको कर ही देंगे, ठीक है, ताकि आपका टेंशन ना रहे कि वो कहाँ से आ गया। चलिए इसको पहले पूरा कर देते हैं ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कहीं बोर्ड पे आएंगे ना, बोर्ड पे उसको कर देंगे, ठीक है। इसका देखिए अगला अगला आपको सुनिए, इसका अगला क्वेश्चन में जब अगला लेक्चर में इसका बोर्ड पे किया रहेगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। इसको खाली अभी स्किप कर देते हैं, इसको बोर्ड पे लेके आएंगे, और उसके बाद आपको अभी सोल्यूशन पूरा बस इतना जान लीजिए इसका ये सोल्यूशन होगा, ठीक है, इतना कर लीजिए। इसका अगला लेक्चर में आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा कि पिछला क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, ठीक है, वहां पे बोर्ड पे बता देंगे, कर करके एक का वो कर करके बता देंगे। देखिए यहाँ पे, तो ये मान लीजिए ऐसा आया 1-1/6d 1 प्लस d²/6, इसका सोल्यूशन करके ये आएगा d/6 d² 36 dq/18 माइनस dq/26। तो ये जितना d है तो d वाला तो क्या हो जाएगा, dq है तो d, यहाँ पे dq को कैंसिल नहीं करेंगे, 0 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे एगो d है, तो d से d कैंसिल करेंगे तो d² बचेगा ना, तो dq को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बचेगा क्या -1/6d 1/d/6 7d² और 13 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस x², ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये -1/6d है, उससे हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/6d, यहाँ पे d से d कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/36, ये हो जाएगा d से d कैंसिल आउट हो गया 7d/216 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर d से d कैंसिल आउट करेंगे d² 216 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे 1296 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस x²। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब प्लस में है प्लस में है, माइनस में प्लस में है, तो सेपरेट कर दीजिए, तो -1/6d 1 प्लस x², 1/36 1 प्लस x², 7/216 d इंटू 1 प्लस x², उसी तरह से 13/1296 d² इंटू 1 प्लस x²। 1/d का मतलब क्या बताए थे, इंटीग्रेशन,
तो यहाँ इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। 1/d रहेगा तो इंटीग्रेशन, सिर्फ d ऊपर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन। तो 1/d है, -6 तो बाहर हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ उसी तरह से 1/x² को करेंगे तो इसमें तो कोई d और 1/d है नहीं, तो जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे d है, तो d है तो क्या हो जाएगा 1 + x² का, तो यहाँ d का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, x² का 2x, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, d² मतलब डबल डेरिवेटिव है, तो 1 का करेंगे 0, x² का करेंगे तो 2x, एक बार करेंगे तो 2x बचेगा, इसका 0 हो गया। अब फिर से एक बार करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, तो 30/1296 इंटू 0 + 2, ठीक है। बस यही आपका आंसर है, तो यही आपका पी आई है, एक जगह लिख देंगे पी आई है। और पी आई को अब गुना भाग जोड़ घटाव कर लीजिएगा, ठीक है। 1/36 है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 1 है, 6 है, x है, ये x³ है, ठीक है। 1/36 है, x² 36 है, 14x/216 है, 26/1296 है, ठीक है। सबको सोल्यूशन कर दीजिएगा तो ये आंसर आएगा पी आई का। पी आई हो गया कंप्लीट। सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ का वैल्यू लिख दीजिएगा और पी आई का वैल्यू लिख दीजिएगा, तो यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन रहा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो वहाँ पे एक्सपेंशन छूटा था वो एक्सपेंशन को यहाँ पे बता देंगे, ठीक है।